आज हम एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। मीन्स हमें दो नंबर दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट सम ऑफ जीरोज है एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ध्यान रखिए, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में होती है ax² प्लस bx प्लस सी। ओके, सो हम a, b एंड c की वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी ax² प्लस bx प्लस सी। अब a, b और c की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो उसके लिए हमें जीरोस दे रखे। हम मान के चलते हैं कि जीरोस क्या है, दो अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल होता है सी अपॉन ए के। इन्हीं तीन चीजों का यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 एंड -1। हमें दे रखा है 1/4 एंड -1। सो इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहली चीज कि सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस, जो भी बोली एक ही बात है। सम ऑफ जीरोस हमें दे रखा है 1/4। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/4। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी अपॉन ए की क्या वैल्यू हमें दे रखी है, 1/4। सो ये जो माइनस है हम इसे इधर भेज देते हैं। सो बी अपॉन ए इक्वल हो जाएगा -1। खाली बी के ऊपर ही माइनस होता है, सो ये माइनस इधर आएगा ओनली 1 के ऊपर। सो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें मिल गई 4, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू हमें मिल गई है -1। नेक्स्ट हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की क्या वैल्यू दी गई है हमें, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू दी गई है -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसकी वैल्यू दी है -1। ओके, अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के। अब यहां से आप डायरेक्ट सी अपॉन -1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अपॉन में ए भी तो होना चाहिए, बट यहाँ कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ से, ऊपर से, ए इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट ए इक्वल्स टू 4। तो जब हम ए की वैल्यू रख देंगे 4 इक्वल हो जाएगा -1। अब ये 4 इधर डिवाइड में है सी के, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो सी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -4 के। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई है। ए की वैल्यू हमारी आई थी 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू -4। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है और यही हमें चाहिए थी। हमें क्या निकालनी है अब, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस सी। यहाँ हम वैल्यूज पुट कर देते, a की वैल्यू 4 x² प्लस b की वैल्यू -1। आप माइनस की अगर वैल्यू आ रही है तो ब्रैकेट में लिखिए, आप उससे आपके साइंस गलत नहीं होंगे, प्लस c की वैल्यू -4। अब हम इनके साइन सॉल्व कर देते हैं। 4x² प्लस माइनस, जब दो डिजिट के बीच में कोई, दो साइंस के बीच में, सॉरी, जब दो साइन के बीच में कोई डिजिट नहीं होती तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 1 एज इट इज x, ये 1 आप लिखे नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस -4। सो यही हमारा आंसर है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी थी, वो हमने निकाल दी। आते हैं हमें क्वेश्चन 2 का सेकंड। नेक्स्ट में हमें वैल्यूज दी है √2 एंड 1/3। ओके, हमें क्या वैल्यूज दी है, √2 एंड 1/3। देखिए आगे वाला क्या है, सम ऑफ रूट, और पीछे वाला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। आप पहले वो लिखिए जो फ्रैक्शन में, क्योंकि फ्रैक्शन में है मतलब दोनों की वैल्यू दे रखी है, ऊपर और नीचे वाले की। तो यहाँ फ्रैक्शन में प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो हम पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखते हैं। ओके, क्योंकि यहीं से हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल दे रखा है हमें, 1/3 के। आगे वाला सम ऑफ रूट है, पीछे वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट है। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, किसके इक्वल है, 1/3 के।
अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के, जो इक्वल है 1/3 के। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल गई 3 एंड सी की वैल्यू मिल गई है 1। नेक्स्ट हम देखते हैं सम ऑफ रूट। हमें दिया हुआ है सम ऑफ रूट इक्वल्स टू √2। सम ऑफ रूट की वैल्यू दी है हमें √2। सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वल दिया है √2 के। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए के, इक्वल्स टू √2। ए की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी 3, हम पुट कर देते हैं, पुट ए इक्वल्स टू 3। यहाँ हम ए की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -b अपॉन 3 इक्वल्स टू √2। अब ये 3 इधर डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो b इक्वल्स टू 3 √2 और ये -b इसका इधर आ जाएगा। सो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है -3 √2। तीनों वैल्यूज हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू 3 आई थी हमारी, b की वैल्यू हमारी -3 √2 आई है एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1। सो c की वैल्यू आ गई है 1। अब जब तीनों वैल्यू आ गई है तो बस आपको इक्वेशन में पुट करना है। क्या निकालना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या इक्वेशन होती है, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3x² प्लस, वैल्यूज अगर माइनस में है तो पहले ब्रैकेट में लिखिए, b की वैल्यू क्या दी है -3 √2x प्लस c की वैल्यू 1। नाउ 3x² प्लस माइनस -3 √2x प्लस 1 एंड दिस इज योर आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट दोनों कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट पे आते हैं हम। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यूज दिए 0 एंड √5, मीन्स सम ऑफ रूट दिया हुआ है हमें 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें दिया हुआ है √5। अब यहाँ पे तो दोनों ही वैल्यू में नीचे अपॉन में नहीं है, मैंने आपको पहले बोला था जो अपॉन में हो वो पहले लीजिए। अब यहाँ किसी में अपॉन में है ही नहीं, तो हम क्या मान के चलेंगे फिर कि अपॉन में दोनों के ही क्या है, 1 है। ओके, जब अपॉन में कुछ नहीं है, अगर दोनों के ही अपॉन में कुछ नहीं है तो फिर हम 1 मान कर चलेंगे। ओके, सो कोई सा भी लिखिए अब यहाँ पर आप स्टार्टिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सम ऑफ रूट इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। सम ऑफ रूट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू 0 दी है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b अपॉन ए के, अपॉन में कुछ नहीं है। ओके, हम 1 मान कर चलेंगे। क्यों माना हमने 1, क्योंकि इसके भी अपॉन में कुछ नहीं है। जब दोनों के अपॉन में कुछ नहीं है तब हमें नीचे 1 मान लेना है। सो b की वैल्यू तो यहाँ से हो गई 0, आप माइनस इधर डालिए, -0 कोई सेंस नहीं है, और a की वैल्यू हो गई 1। नेक्स्ट हमें दिया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लिख लेते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या दी हुई है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू √5। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू √5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जो हमें दिया है √5। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए के। यहाँ पे भी अपॉन में हम 1 मान लेंगे। सो यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √5। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1, b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0, c की वैल्यू हमारे पास आ गई है √5। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू √5। तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है, तो हम बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं। हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, लर्न रहना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1 x² प्लस b की वैल्यू 0 x प्लस c की वैल्यू √5। आप 1 लिखे नहीं लिखे कोई मतलब नहीं है, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस, अच्छा 0 का मल्टीप्लाई होगा x में तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 लिखने का मतलब नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। या एक बार मैं बता देती हूँ, 0 और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस में √5। अब ऐसे कोई इक्वेशन थोड़ी ना होगी कि 0 लिखा हुआ होगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² प्लस √5।
यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 भी आपका यहाँ कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।